रोहड़ा के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही आपके गांव में यात्रा पहुंची, आपने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के न केवल यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, बल्कि मेरे साथ जो यात्रा में चल रहे उन सब का आपने बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बुजुर्गों और साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे पता है माताएं बहनें बहुत देर से बैठी, इन्होंने घर में जाकर के खाना भी बनाना है और भी काम निपटाने हैं। साथियों, आपको याद होगा आज से 4 वर्ष पहले जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 बड़े वायदे देश के लोगों के साथ किए थे। पहला वायदा था देश के अन्नदाता के साथ, किसान के साथ। कहीं भी सभा करने जाता था, कहते थे कि अगर मेरी दोबारा देश में सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की आय 2022 में 2 गुना करने का काम करूंगा। दूसरा वायदा किया था हमारी माताओं और बहनों से। देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे, मैं जो बाढ़ है, चूल्हा है, उसको खत्म करूंगा। घर घर के अंदर गैस का चूल्हा और गैस के सिलेंडर, हर महीने गैस का सिलेंडर मुफ्त दे करके माताओं बहनों का चूल्हे से पीछा छुटवाने का काम करूंगा। माताओं और बहनों ने भी ये मान लिया था कि मोदी जो वायदा कर रहा है पूरा करेगा। किसान ने भी ये उम्मीद जताई थी कि शायद स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके किसान को भी उसकी फसल की कीमत ज्यादा देने का काम करेगा। साथियों, 2022 बीत गया, आज तक भी किसान के उसकी फसल के दाम पूरे नहीं मिल रहे। जहां 2 गुना करने की बात थी, फसल के दाम तो 2 गुना नहीं हुए, लेकिन किसान पे कर्ज कई गुना चढ़ गया। इस देश में महंगाई बढ़ गई, इस देश में बेरोजगारी बढ़ गई, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पढ़े लिखे नौजवान को मायूस होना पड़ा। आज ऐसे हालात हैं, हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, परेशान है। हर कोई आज बदलाव चाहता है। इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। आज व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज जहां व्यापारी कर्मचारी दुखी है, वहां किसान और मजदूर भी परेशान है। पढ़ा लिखा नौजवान मायूस है। आज तो चुने हुए प्रतिनिधि जो सरपंच है, जहां सरकार में बैठे लोग ये कहते थे कि हम पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने का काम करेंगे। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा में हमें बता रहा था कि मैंने 1300 करोड़ रुपया गांव की पंचायतों में गांव का विकास ज्यादा हो इसके लिए रिलीज कर दिया, भेज दिया। बड़ी हैरानी की बात है साथियों, आज मैं आपके बीच में 1150 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं। 24 फरवरी को नूह जिला के सिंगार गांव से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस यात्रा की शुरुआत करी थी। हम हर रोज 20 किलोमीटर चल के 10 से 12 गांव के लोगों से मिलने का काम करते हैं। मैंने अब तक 550 से ज्यादा गांव में जहां जाकर के लोगों से मिला हूं, वही 8 जिलों के हेडक्वार्टरों के ऊपर भी जाकर के आया हूं। 28 से ज्यादा सब डिवीजन पे होकर के आया हूं, शहर और कस्बों में जाकर के आया हूं। 24 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, 28 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग गांव से होकर के आए। आज ये मेरा 9वां जिला है। मैंने 1150 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है। मैंने गांव के लोगों के बीच में भाषण देने की बजाय मैंने बात करना मुनासिब समझा। मैंने लोगों से बहुत खुल करके पूछा कि हमारा मुख्यमंत्री 1300 करोड़ की बात करता है,
आपके गांव में विकास के लिए पंचायत में कितना पैसा है। हैरानी की बात है, मुझे एक भी ऐसा सरपंच नहीं मिला जिसने ये कहो कि मेरे खाते में कोई एक नया पैसा भी आया हो। कहीं कोई पैसा नहीं दिया गया। पैसा देने की बजाय सरपंचों के ऊपर आरोप लगाया गया। सरपंचों को बेईमान बता करके बेइज्जत करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। आप सारे सरपंच इसीलिए लामबंद होकर के इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं। मैं आज सरपंचों को आपकी भरी सभा में एक बात कह करके जाऊंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल 1 साल का समय बचा है। इस सरकार जाने वाली है। इस सरकार को आप लोगों ने बदलना है, परिवर्तन लाना है। जैसे ही परिवर्तन लाओगे, हरियाणा प्रदेश में फिर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार जब आप बनाओगे तो फिर ये मान के चलो, जैसे पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव के पंचायत में लाखों लाखों रुपए सरकार की तरफ से विकास के कामों में खर्च किए जाते थे। जहां सरपंच को और पंचायत को अधिकार होता था, पैसा सरकार से आता था, लेकिन फैसला और उसको खर्च कहाँ करना है इसका अधिकार सरपंच को और पंचायत को हुआ करता था। हम फिर से उसी परंपरा को लागू करेंगे और सरपंचों को अधिकार देकर के सरकार आपके द्वारा लाखों लाखों रुपए आपको देकर के गांव का विकास कराने का काम करेंगे। जहां हम विकास की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश विकास में रोड़ा बनी हुई है, विकास रोकने का काम कर रही है। आज किसी भी गांव में चले जाओ, पीने के पानी की कमी है। आज किसी भी गांव में चले जाओ, गांव के स्कूलों में अध्यापकों की भी कमी है। किसी गांव के हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर और दवाइयों की कमी है। किसी गांव में चले जाओ, आज खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की और ट्रेनर की कमी है। आज गांव की सड़कों का बुरा हाल है। जब मैं आपके गांव की तरफ चल करके आ रहा था, जब हम बरोड़ा गांव से निकले थे, तो बरोड़ा से निकलने के बाद रोड़ा तक की जो सड़क थी उसकी हालत ऐसी थी कि हम पैदल चल करके पहले पहुंच गए। जो गाड़ियां थी वो पीछे रह गई थी, गाड़ियां सड़क पे चल नहीं सकती थी, इतने गड्ढे थे, इतना बुरा हाल था। तो सड़कें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई थी। आज ऐसी हालत है कि सरकार उन सड़कों की मरम्मत तक भी नहीं करवा सकी। तो स्कूल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपग्रेड कराए थे, जहां तक उनमें अध्यापक पूरे नहीं कर पाई है। तो हॉस्पिटल हमने बनाए थे, ये सरकार आज उनमें डॉक्टर और स्टाफ के लोगों को नहीं भेज पा रही है। आप जैसे ही बदलाव लाओगे, परिवर्तन करोगे, जैसे ही नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम करोगे, मैं आपसे वायदा करता हूं कि हम इन सारी चीजों को आगे बढ़ा करके गांव के लोगों को शहर से भी ज्यादा सुविधा दे करके हम अपने ग्रामीण अंचल के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज की सरकार ने जो पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने आपको 100 रुपये माहवार दी थी, आप एक चीज और याद करो साथियों, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो दिल्ली में जाकर के नौकरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हरियाणा की सरकार में नौकरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो आज रिटायर हो चुके हैं। आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी, वो एक पेंशन की स्कीम लेकर के आए थे। एक नई पेंशन स्कीम इस देश में लागू करना चाहते थे। उन्होंने जहां देश में उस स्कीम को लागू किया, वही हरियाणा प्रदेश के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके सामने जो प्रस्ताव आया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये कह करके प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म नहीं करना चाहता, मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता। मैं चाहता हूं कर्मचारियों को जो रिटायर हुए उनको और ज्यादा सुविधा मिले। इसके लिए कोई कानून बना सकता हूं, लेकिन ऐसा कानून बना करके मैं कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं करूंगा। उन्होंने अपने 1 वर्ष के उस राज में 2004 से 2005 में उस स्कीम को लागू नहीं किया। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनकर के आया, उसने आते ही 2006 में सबसे पहले इस ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके उस नई स्कीम को लागू करने का काम किया था। हैरानी की बात है, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बारी बारी ये बात दोहराता और कहता है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम इस पेंशन ओल्ड स्कीम को फिर से लागू कर देंगे। ये हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को
जैसे ही आप सत्ता में लेकर के आओगे हम नए सिरे से फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे वही उसके साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों को मान और सम्मान की 100 रुपये पेंशन देने का काम किया था, ये सरकार जो इस पेंशन को खत्म करने का काम कर रही है, कैसे पेंशन काटी जाए उसके लिए परिवार पहचान पत्र बना करके कहीं उसकी आड़ के अंदर बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। वहीं हरियाणा प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा गरीब व्यक्तियों के पीले कार्ड काटने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का फैसला है, जैसे ही आप परिवर्तन करोगे हम फिर से उस पेंशन जो आपको कटी है समेत आज आपको उस पेंशन का पैसा लौटाने का काम करेंगे और पीले कार्ड जिनके कटे हैं उनको नए सिरे से पीले कार्ड बना करके देने का काम करेंगे। आज इसीलिए लोग परेशान होकर के परिवर्तन करना चाहते हैं। आपके गांव की हाजिरी से आज इस बात का एहसास होता है। आज जो भी कोई यहाँ सीआईडी का खड़ा होगा, जो कोई सोशल मीडिया पे आज इस जनसभा को देख रहा होगा, 100% उस आदमी के मन में एक ही बात आई होगी कि अब तो हर हालत में हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन होकर के रहेगा, क्योंकि आपकी हाजिरी, आपका उत्साह, आपका हौसला इस बात पे मोहर लगा रहा है कि आप लोग भी परिवर्तन करना चाहते हो। मैं आपसे पूछने आया हूं कि आप परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप भी परिवर्तन करना चाहते हो। इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकेगा। हर हालत में 2024 में परिवर्तन आएगा और परिवर्तन आने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार फिर इस प्रदेश में बनेगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहले जैसे चौधरी देवीलाल ने आपको 100 रुपये बाबा पेंशन दी थी, 10-10 हजार के आपके कर्जे माफ किए थे, जैसे 5100 रुपये गरीब की बेटी की शादी के लिए देने का काम किया था, हम उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो 100 रुपये पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी उसको बढ़ा करके 7500 रुपये करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हम पेंशन बढ़ाएंगे, वही हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से छूट जाएगा, जैसे हमने पहले 2000 से 2005 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के बच्चों का मान सम्मान किया था, अब हम उस भत्ते को बढ़ाएंगे और 21,000 रुपया महीने का हर बच्चे को जो है बेरोजगारी भत्ता देकर के उसको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम करेंगे। जहाँ पेंशन बढ़ाएंगे वहीं उसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता देंगे और वहीं उसके साथ साथ हमारी माताओं बहनों से मोदी जी ने जो वायदा किया था कि मैं आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, आजकल गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिलता है कि नहीं मिलता? ये सारी माताएं हाथ हिला के कहती है कोई गैस का सिलेंडर नहीं मिलता। तो गैस का सिलेंडर कितने पैसे में मिलता है? 1100 रुपये का मिलता है, 1150 को मिलता है। तो सिलेंडर 400 का था, आज उसकी कीमत बढ़ा दी और जब गैस का सिलेंडर बढ़ाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं घर में विवाद भी हो जाता है। विवाद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? झगड़ा होता है कि नहीं होता है? फिर गैस के सिलेंडर पे सारी कहती है सिलेंडर पे गैस पे झगड़ा भी हो जाता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इस परिवर्तन में बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकती हो। आप ये मान के चलो, अगर आपने ये फैसला कर लिया कि हम परिवर्तन लेकर के आएंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति आपके गांव में ऐसा नहीं होगा जो आपकी कई भी बात को टालने की हिम्मत रखता होगा। हर आदमी आपकी बात को मानने पर मजबूर होगा। बच्चे भी आपकी बात को मान करके परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाओगी। जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, आपकी सरकार बन जाएगी, हर घर के अंदर हम एक गैस का सिलेंडर आपको हर महीने मुफ्त में देने का काम करेंगे। जहाँ हर महीने एक गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वही हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपये इस बात के देंगे कि आपकी रसोई बढ़िया चले, आपको रसोई चलाने में दिक्कत आए, 1100 रुपये अलग से देने का काम करेंगे। साथियों, ये परिवर्तन लाने के लिए कोई लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई लंबा आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं। इसके लिए तो केवल एक काम कर देना, सुबह सवेरे जब अपने बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में राम राम कहते हो,
जब उनको इज्जत देते हो तो जहां राम राम कहो भाई ये कहना शुरू करो, परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? आहिस्ता बोल रहे हो। इतनी जोर की आवाज होनी चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी वालों को इस बात का पता लग जाए कि अब 100% परिवर्तन आएगा और परिवर्तन आने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। और जिन लोगों ने इस प्रदेश के लोगों को लूटने का काम किया है वो लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कमेरा इस प्रदेश में राज करने का काम करेगा। जब परिवर्तन करो कहना शुरू करोगे भाई, उसके साथ अगर कोई अपने आप को सरकार का ज्यादा करीबी समझता है, अपने आप को ज्यादा लाडला मानता है सरकार का, वो जब आपको मिले तो उसको 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब दिन में 20-30 बार आपको मिले, हर व्यक्ति उसके सामने यही बात दोहराए कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब वो अपने घर को शाम को जाएगा तो घर में जाके घरवाली से ये नहीं कहेगा कि खाना बनाओ, चाय बनाओ, फिर वो भी मजबूर होकर के कहेगा कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। इसी बात पे परिवर्तन आ जाएगा। आप सब ने मेरी बात को सुना, मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आपने स्वागत किया, इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं खास करके मास्टर जी को और मास्टर जी की टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक एक व्यक्ति को घर से जाकर के आज एक सभा का निमंत्रण देने का काम किया। इसके लिए आप भी बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। जिस तरह की टीम इन्होंने आपके गांव में पार्टी की खड़ी करी है, हर सेल के साथियों को प्रधान की, वाइस प्रधान की, अलग अलग पदों की जो जिम्मेवारी सौंपी है, और जिस तरह उन साथियों ने आज अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ एक बार फिर आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने जहाँ इतनी बड़ी संख्या में आकर के एक संकेत परिवर्तन लाने का दिया है। भाई आज आपने ये जो यात्री आपके गांव में आए हैं, इनका रात्रि ठहराव का और खाने का जो बंदोबस्त आपने किया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप